7 सीटर है और इस सेगमेंट में इससे लंबा व्हील बेस किसी का नहीं है। सारी डिटेल्स कवर करेंगे। दिस इज वन ऑफ द बेटर लुकिंग फ्रंट्स इन द एंटायर एमपीवी कैटेगरी। इनफैक्ट इसका व्हील बेस आपको टोयोटा इनोवा क्रिस्टा से भी ज़्यादा है। ऐसे ही आप पीछे से देखोगे थोड़ा सा सोनेट वाइब्स दिखेगा आपको। इतना बूट स्पेस 7 सीटर में कहीं नहीं मिलेगा आपको। पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज फैब्युलस। 1.5 लीटर का इंजन इतनी बड़ी गाड़ी को 7 लोगों को बिठा के कैरी कर पाता है कि नहीं। डोर बहुत बड़ा है तो इंग्रेस और ईग्रेस बहुत अच्छा है। क्योंकि एक छोटा सा बटन दिया हुआ है, जैसे आप प्रेस करोगे ये खुद फोल्ड हो जाता है। तीसरे रो में इतना स्पेस आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो अगर मेरा हाथ रहेगा बीच में तो आप देखो खुद ही ये नीचे चला जाता है। लग्जरी कार वाली फीलिंग आएगी आपको, इसमें कोई शक नहीं है। और ये इसका सनरूफ का मैकेनिज्म, इतना लाइट क्लच मैंने किसी डीजल मैनुअल गाड़ी में नहीं देखा। 2000 आरपीएम के बाद आप देखोगे ज्यादातर पावर रिजर्व्ड है इस गाड़ी में। हम लोग 3 एडल्ट्स बैठे हुए हैं। डीजल के साथ मेरे ख्याल से बेस्ट सूटेड है। मैकफर्सन स्ट्रट्स आते हैं जैसे अल्काज़ार में 2 लीटर। स्वागत है आपका हमारे चैनल नर्ड कार रिव्यूज पे। आज का रिव्यू करेंगे हम किया कैरेंस का। एमपीवी है, 7 सीटर है और इस सेगमेंट में इससे लंबा व्हील बेस किसी का नहीं है। सारी डिटेल्स कवर करेंगे बट उससे पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ आपको। वी आर अ न्यू चैनल एंड वी डू इन डेप्थ कार रिव्यूज। एज आवर नेम सजेस्ट, वी आर नर्ड कार रिव्यूज, सो आवर वीडियोज आर लोडेड with information. So if you think we are going in the right direction, please do consider subscribing to the channel. Thank you so much and let's start with the review. आप देखोगे कि किया कैरेंस अपने किया के पूरे लाइनअप में एक चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा डिफरेंट है कि उसके टाइगर नोज ग्रिल नीचे दिए गए हैं इंस्टेड ऑफ राइट इन फ्रंट ऑफ द बॉनेट। यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक से पूरा फिनिश किया गया है और ये सारे नर्ड फिनिश में आते हैं। लुक्स वेरी फ्यूचरिस्टिक एंड वेरी ईवी टाइप ऑफ फ्रंट इन माय ओपिनियन। इसके बाद ये आपके डे टाइम रनिंग लाइट्स हैं, यही आपका इंडिकेटर का भी काम करते हैं। दीज आर द हाई बीम्स, 3 स्लॉट्स में आपको दिख रहे होंगे। लुक्स वेरी लवली। तो अगर मैं सामने से देखूं तो इफ़ यू आस्क मी, दिस इज़ वन ऑफ द बेटर लुकिंग फ्रंट्स इन द एंटायर एमपीवी कैटेगरी। तो चलिए अब इस गाड़ी का साइड प्रोफाइल देखते हैं। आप देखोगे थोड़ी सी लंबी गाड़ी है। इनफैक्ट इसका व्हील बेस आपको टोयोटा इनोवा क्रिस्टा से भी ज़्यादा है। पर जो एक चीज़ इसको एमपीवी बनाती है वो है इसके 16 इंच के एलॉय व्हील्स। ऑल्दो देखने में बहुत अच्छे हैं, डायमंड कट हैं, लुक्स वाइज बहुत प्यारे हैं, बट कहीं ना कहीं थोड़े छोटे लगते हैं। व्हील आर्चेस को प्रॉपरली फिल नहीं करते हैं, तो उस वजह से इसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। बट इसका बेनिफिट ये है कि जब आप ड्राइव करोगे तो सस्पेंशन इसका बहुत अच्छे से रोड के अंडुलेशन को एब्जॉर्ब करता है, वो हम ड्राइव करते हुए देखेंगे। बट फॉर अ फैक्ट साइड से आपको ये एमपीवी जैसी लगेगी। यहाँ पे जो रूफ रेल्स दिख रहे हैं ये भी थोड़ा सा एसयूवी स्टांस देने के लिए दिया गया है, बिकॉज दीज आर नॉट फंक्शनल रूफ रेल्स। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलेगा। डोर हैंडल आपको क्रोम डिटेल के साथ मिले हैं तो कंट्रास्ट मिलता है बॉडी कलर से। और ये सबसे अच्छी चीज़ जो है इस गाड़ी की, जब आप दरवाज़ा खोलते हो तो ये पूरा यहाँ तक नीचे आता है। तो रेनी सीजन में जब आप बैठोगे तो आपके पैंट गंदे नहीं होंगे, बिकॉज ये सारा मड बाहर आ जाएगा और वो क्लीन रहता है अंदर। सो दैट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एंड क्लेवर टच। और अगर हम बात करें इस गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की तो वो 195 mm है। पूरे सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। बस Hyundai अल्काज़ार का ग्राउंड क्लियरेंस इससे थोड़ा ज़्यादा है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इस सेगमेंट में इससे ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस आपको किसी भी गाड़ी में नहीं मिलेगा, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। अगर आप 7 लोगों को ले जा रहे हो, उसका सामान भी ले जा रहे हो, तो वो ट्रैवल होना चाहिए ग्राउंड क्लियरेंस का, सो दैट इट बिकम्स अ गो एनीवेयर कार, जिसके लिए ये गाड़ी बनाई गई है। चलिए इस गाड़ी का बैक प्रोफाइल देखते हैं। तो जैसे ही आप पीछे से देखोगे थोड़ा सा सोनेट वाइब्स दिखेगा आपको। ऑल्दो ये पूरा कनेक्टेड टेल लैंप है विजिबली, बट ये बीच में जो दिख रहे हैं रिफ्लेक्टर्स है, तो रात को किसी भी गाड़ी के लाइट से ये इल्यूमिनेट होते हैं। जो फंक्शनिंग बैक लाइट है वो यहाँ पे है, बहुत अच्छे डिटेल्स के साथ दी गई है। आप देखोगे क्यूब शेप में दिए हुए हैं, लुक्स वेरी नाइस। और ये आपके टर्न इंडिकेटर्स हैं जो कि 3 बार्स में दिए हुए हैं, तो थोड़े सिक्वेंशियल तरीके से दिए गए हैं। और ये पूरा फ्रंट तक प्रोट्रूड करता है, तो जो लेंथ दी गई है बैक लाइट की वो विजिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एब्सोल्युटली मार्वलस है। यहाँ पे आप देखोगे पीछे पूरा क्रोम स्ट्रिप दिया गया है और सारे क्रोम स्ट्रिप्स में आपको नर्ड फिनिशिंग भी दी गई है। यहाँ पे आपको बैक कैमरा मिल जाता है, ये रियर वाइपर भी आता है इसमें, और सामने के जो वाइपर्स हैं वो रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं जो डे टू डे यूजेज में आपको बहुत ज़रूरत होती है। वो सारी चीज़ें दी गई है इस गाड़ी में। और
किया और हिंडई की जब भी हम बात करते हैं तो फीचर्स की कोई कमी नहीं होती है उनकी गाड़ियों में, और वही सच है इस किया कैरेंस के बारे में भी। इस बूट को आप की से भी रिलीज़ कर सकते हो। यहाँ पे एक बटन है, उसको प्रेस करोगे तो ये ओपन हो जाता है, ऑटोमेटिक स्ट्रट्स के साथ आता है। तो वंस यू पुश इट वो अपने आप ऊपर चला जाएगा। जब सारी सातों सीट अपनी जगह पे है तो 216 लीटर का बूट स्पेस है। इतना बूट स्पेस 7 सीटर में कहीं नहीं मिलेगा आपको। इतना फंक्शनल, चाहे मैं सफारी की बात करूँ, XUV 700 की बात करूँ, सातों सीट अपनी जगह पे होने के बाद ये सबसे ज़्यादा स्पेस है और सबसे ज़्यादा यूजेबल स्पेस है। इसमें आप बड़े आराम से 2 बड़े बैग्स रख सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ इसको फोल्ड करना बहुत आसान है। यहाँ पे एक लीवर दिया गया है तो इसको आप पुल करके नीचे कर सकते हो। एकदम फ्लैट फ्लोर है तो कोई भी सामान रख के आप पुश कर सकते हो। एंड वंस यू फोल्ड द 6 and 7 सीट, इसमें 615 लीटर का बूट स्पेस है जो कि मैसिव है। एंड ऑनेस्टली इतना स्क्वायर शेप है बूट का कि यूजेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज फैब्युलस। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे एक हैलोजन की लाइट आती है, एक हुक आता है और सबवूफर भी आते हैं इस गाड़ी में। तो आइए अब इस गाड़ी के इंजन की बात करते हैं। इसमें 3 इंजन आता है। एक 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड है, एक ये 1.5 लीटर का टर्बो डीजल है और एक 1.5 लीटर का टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन आता है। आज का रिव्यू करेंगे हम 1.5 टर्बो डीजल का। 115 bhp और 250 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क निकालती है। गाड़ी बहुत बड़ी है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इनोवा क्रिस्टा से भी ज़्यादा व्हील बेस है। स्पेस बहुत ज़्यादा है, इंक्लूडिंग इन द 7th रो। तो कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि 1.5 लीटर का इंजन इतनी बड़ी गाड़ी को 7 लोगों को बिठा के कैरी कर पाता है कि नहीं। बट मुझे लगता है अगर आप ये गाड़ी खरीद रहे हो तो आपको डीजल के साथ ही खरीदनी चाहिए। जो 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क है वो कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्प करेगा 7 लोगों को बिठा के ड्रैग करने में। तो किया के डीजल या Hyundai के डीजल जो होते हैं वो रिफाइनमेंट के मामले में तो शायद सबसे अच्छे होते हैं। प्राइमा फेसी द रिजल्ट्स आर गुड, इट्स वेरी रिलायबल, इट्स वेरी स्मूथ एंड इट्स वेरी फंक्शनिंग। ये सेम डीजल इंजन हमने Hyundai क्रेटा में देखा है, किया सेल्टॉस में देखा है। दे हैव बीन डूइंग ड्यूटी वेरी वेल और रिलायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत अच्छा इंजन है। यहाँ पे साउंड डेडनिंग मटेरियल का भी यूज़ किया गया है। तो अटेंशन टू डिटेल एज आई सेड इज़ इमेंस। तो आइए इस गाड़ी का 2nd रो एक्सपीरियंस देखते हैं। बट उससे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ कि एक तो डोर बहुत बड़ा है, तो इंग्रेस और ईग्रेस बहुत अच्छा है और बहुत ज़्यादा ऑलमोस्ट 90 डिग्री डोर खुल रहा है। एंड द डोर साइज इज़ ऑल्सो मैसिव। जैसे ही आप एंट्री लेते हो तो आप स्पेस देख सकते हो कितना ज़्यादा है। चाहे मैं हेडरूम की बात करूं, चाहे मैं नी रूम की बात करूं, द स्पेस इज़ मैसिव। सीट्स आपको लेदरेट में दिए गए हैं, परफोरेटेड सीट्स हैं, बहुत प्यारी सीट्स हैं। और जैसे ही आप गाड़ी बंद करते हो तो आपको ये विंडो एरिया दिख रहा होगा। दिस इज़ मैसिव। इतना बड़ा विंडो एरिया मैंने इस सेगमेंट में नहीं देखा है। दिस इज़ प्रॉपरली वेंटिलेटेड, बहुत बड़े विंडोज़ हैं। उसके बाद आपको मैनुअल सनशेड भी आता है। जो ये फ्रंट सीट्स हैं उसमें यहाँ पे आपको एक ट्रे दिया गया है। इसमें छोटा सा स्पेस भी है जिसको आप अपना आईपैड या मोबाइल भी रख सकते हो। ये सारा पैक्ड है इसलिए मैं आपको शो नहीं कर सकता। यहाँ पे आपको फ्रंट सीट के पीछे ही एयर प्योरीफायर भी दिया गया है। सो एवरी बेस इज़ कवर्ड। जब आप यहाँ पे आओगे तो बहुत ही स्टाइलिश तरीके के आपको फ़ैन कंट्रोल करने के लिए रियर एसी के दिया गया है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूनिक वे टू कंट्रोल योर फैन स्पीड इन द रियर सीट। 2 USB-C के चार्जिंग दिए गए हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे काफ़ी डीप स्पेस है जिसमें आप अपना मोबाइल या पर्स या बाकी चीज़ें रख सकते हो। यहाँ पे एक आर्म रेस्ट भी दिया गया है आपको, बहुत ही चौड़ा। सो एवरीथिंग इज़ कवर्ड। अब सिंस दिस इज़ अ पीपल मूवर तो हम 3rd रो की बात करते हैं। साइड के हिसाब से थोड़े से स्टिफ सीट लगेंगे आपको। हेडरूम की कोई भी कमी नहीं है। एज आई सेड, नी रूम भी काफ़ी अच्छा है। द ओनली इशू इन माई ओपिनियन इज़ सीट थोड़े से स्टिफ हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं एडल्ट भी अगर आप हो तो बहुत आराम से इस गाड़ी में आप 3 बंदों को कैरी कर सकते हो। चाहे मैं स्पेस की बात करूँ, चाहे नी रूम की बात करूँ, चाहे हेडरूम की बात करूँ। सो दिस इज़ प्रूविंग आउट टू बी अ ग्रेट व्हीकल इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकलिटी। एंड नाउ लेट्स चेक द 3rd रो। इलेक्ट्रॉनिक सीट रिक्लाइन में क्या होता है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। इसमें आप देखोगे एक छोटा सा बटन दिया हुआ है, जैसे आप प्रेस करोगे ये खुद फोल्ड हो जाता है। एंड इट्स अ वेरी गुड फीचर एंड वेरी फास्ट ऑल्सो। चलिए अब किया कैरेंस के 3rd रो की बात करते हैं।
तीसरे रो में इतना स्पेस आपको कहीं नहीं मिलेगा। सीट का कंफर्ट की बात करूँ, अंडर थाई सपोर्ट की बात करूँ, प्रॉपर एडल्ट को आप कैरी कर सकते हो थर्ड रो में, विच इज़ अ रेयरिटी इन दिस सेगमेंट। कहने को 7 सीट्स होती हैं पर बैक रो में आप एडल्ट्स कैरी नहीं कर सकते, विच इज़ नॉट द केस विद किया कैरेंस। बहुत स्पेशियस है। ये आगे की सीट देख सकते हो, अब बहुत काफ़ी स्पेस दे के रखा गया है। सेकेंड रो में 5'9" का हूँ मैं, मेरे हिसाब से काफ़ी स्पेस है, एडिक्वेट स्पेस है सामने। फिर भी आप देख सकते हो मेरे पास इनफ नी रूम है। और हेड रूम की अगर मैं बात करूँ तो वो मैसिव है, बिकॉज कोई भी स्लोपिंग रूफ लाइन नहीं है इस गाड़ी में। और सीट्स इन देमसेल्व्स आर एक्सक्विजिट। जैसा सेकेंड रो में सीट्स हैं वैसे ही थर्ड रो में सीट दिए गए हैं। कोई भी कॉस्ट कटिंग नहीं की गई है। यहाँ पे आपको दोनों साइड में चार्जिंग पोर्ट्स दिए गए हैं, वो भी USB-C। कप होल्डर दिए हुए हैं, AC के वेंट्स हैं और डेडिकेटेड LED हेडलाइट्स भी दिए गए हैं। वन मोर थिंग दैट आई वांट यू टू नो, ये जो पीछे की सीट्स हैं आप इसको फर्दर इंक्लाइन या रिक्लाइन भी कर सकते हैं ज़्यादा स्पेस के लिए। तो मुझे लगता है लॉन्ग जर्नीज भी थर्ड रो में आप प्रॉपरली कर सकते हो, और ये बात बहुत कम गाड़ियों के लिए बोली जा सकती है। और ये इसका गेट, बोस के स्पीकर्स आते हैं 8 स्पीकर और ट्विटर के साथ। अमेजिंग साउंड क्वालिटी है, बेस्ट इन द सेगमेंट। यहाँ पे आप देखोगे सामने आपको प्लास्टिक ही मिलती है, पर स्क्रैची प्लास्टिक नहीं, बहुत हाई एंड क्वालिटी मिलती है। डोर के पास आपको एक ट्विटर भी दिख जाएगा। सारे के सारे विंडोज़ में ये 1 टच अप एंड डाउन है, और चाइल्ड सेफ्टी के लिए एंटी पिंच विंडोज़ भी है इसमें। ये आपको सॉफ्ट टच दिया हुआ है, रीजनेबल साइज। आपको यहाँ पे डोर में बॉटल होल्डर्स भी हैं, एक लीटर का और 2 हाफ लीटर की बॉटल आप बहुत आराम से कैरी कर सकते हो। और अपार्ट फ्रॉम दैट और भी स्पेस है छोटे मोटे पर्स या निकनैक्स रखने के लिए। और इस डोर में चारों डोर्स में चाइल्ड सेफ्टी के लिए एंटी विंच विंडोज़ भी आते हैं। तो अगर मेरा हाथ रहेगा बीच में तो आप देखो खुद ही ये नीचे चला जाता है, इट विल नॉट गो अप। सो एक सेफ्टी के फीचर से ये बहुत अच्छी चीज़ दी गई है। 6 एयरबैग्स भी आते हैं इस गाड़ी में, ABS EBD। फीचर्स के मामले में एज यू नो किया की गाड़ी है, कोई भी कमी नहीं है। चलिए इस गाड़ी का इंटीरियर देखते हैं। आप देख सकते हो ये 10 इंच का टच स्क्रीन आता है, बहुत ही फ्लोइंग और बहुत ही इजी टू यूज़ है। ये सेम टच स्क्रीन है जो आपको किया सेल्टॉस में मिलता है। तो फंक्शनैलिटी की अगर मैं बात करूँ तो इम्पेकेबल है। वायर्ड एप्पल कारप्ले है इसमें आपको, और ऐसा कुछ दिखता है, पूरे स्क्रीन को कवर करता है एप्पल कारप्ले। ये सारा पियानो ब्लैक में है। ये आपको वाइट दिख रहा होगा क्योंकि यार्ड से हमने गाड़ी निकलवाई है, तो ये प्रोटेक्ट करने के लिए वाइट फिल्म लगी हुई है। बट ये सारा पियानो ब्लैक में दिया गया है। यहाँ पे आपको टच बटन्स दिए हुए हैं, टच सेंसिटिव बटन्स हैं। ये रेडियो के लिए, मीडिया के लिए, नेविगेशन मिल जाएगा, मैप मिल जाएगा। ये वॉल्यूम कंट्रोल का बटन है, इसे आप सीख कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात जो है इसके जो सेपरेट AC कंट्रोल दिया हुआ है। ऑल्दो एक बटन ज़्यादा अच्छा होता, बट आपको टॉगल स्विचेस दिए हुए हैं टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने के लिए, या फैन स्पीड कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद आप देखोगे टच सेंसिटिव रियर, फ्रंट या इस टाइप की चीज़ें दी गई हैं, जो कि बहुत कैपेसिटिव टच में दिया है। वर्क्स वेरी वेल। ऑल्दो टच स्क्रीन है बट आपको तुरंत थोड़ा सा फीडबैक आ जाएगा साउंड के थ्रू कि सब कुछ अच्छे से फंक्शन कर रहा है। उसके बाद आप देखोगे अगर हम क्वालिटी की बात करें तो इसकी फिनिश ऐसी दी गई है कि एस्थेटिकली और विजुअली ये आपको लेदर लगेगा। हालांकि ये लेदर है नहीं, बट बहुत खूबसूरत टेक्सचर दिया गया है इसका। और ये आपको ब्लैक दिख रहा होगा सारा, बट ये डार्क नेवी ब्लू है। चाहे हम स्टीयरिंग की बात करें तो ये भी डार्क नेवी ब्लू है, विच इज़ वेरी यूनिक एंड लुक्स वेरी नाइस इन माई ओपिनियन। ये बहुत ही यूनिक चीज़ मैंने देखी है और बहुत प्यारी लग रही है मुझे। और अगर फिट एंड फिनिश की भी बात करें तो ये आप डोर देख रहे होगे, यहाँ से जाके फ्रंट में कनेक्ट हो रहा है। सो एवरीथिंग अलाइंस ऑलमोस्ट परफेक्टली। थोड़े बहुत स्टोरेज स्पेसेस दिखाता हूँ मैं आपको। ये ड्राइवर साइड में दिया गया है। इसमें आई थिंक एक सिगरेट होल्डर टाइप ही है ये। इसमें आप अपना सिगरेट या कोई भी चीज़ रख सकते हो, कॉइन्स रख सकते हो। उसके बाद आप देखोगे पैसेंजर साइड में एक कप होल्डर दिया गया है वहाँ पे। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो आपको 2 कप होल्डर्स दिख रहे हैं ये कूल्ड कप होल्डर्स हैं। तो अगर आप अपनी कोल्ड कॉफ़ी या कोई भी कोल्ड ड्रिंक रख रहे हो तो इसको आप कोल्ड रख सकते हो लॉन्ग जर्नीज में। दिस इज़ अ वेरी यूनिक एंड ये इस टाइप के छोटे छोटे फीचर्स बहुत कम गाड़ियों में देखने को मिलेंगे आपको। AC के वेंट्स आप देख सकते हो कितने टॉगल स्विचेस में दिए गए हैं। दे आर सो वेल डैम्ड, मतलब लग्जरी कार वाली फीलिंग आएगी आपको, इसमें कोई शक नहीं है। तो सिमेट्रिसिटी की भी मैं बात करूँ तो टॉप नॉच है, एकदम ऑडी वाली फीलिंग है आपको। एवरीथिंग इज एंगुलर, सिमेट्रिकल। तो डिज़ाइन ब्लेंड जो है वो भी अमेजिंग है इस गाड़ी का। यहाँ पे आपको एक ग्लव बॉक्स मिलता है, बहुत डीप है, काफ़ी सामान आप इसमें रख सकते हो। ये आपका वायरलेस चार्जिंग पैड है, यहाँ पे आप अपना वायरलेस चार्जिंग कर सकते हो। USB है, 12 वॉट का सॉकेट है और एक USB-C है।
उसके बाद आप देखोगे यहीं पे बटन्स दिए हुए हैं, दोनों फ्रंट सीट जो है वो वेंटिलेशन फंक्शन के साथ आते हैं। यहाँ पे बटन दिया हुआ है, 3 स्टेप्स में आप ऑन ऑफ कर सकते हो यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी को। तो फीचर्स के मामले में एज आई सेड इट इज़ लोडेड टू द ब्रिम। इस गाड़ी में आपको पूरी एम्बियंट लाइट भी मिल जाती है, तो रात को जब आप गाड़ी चलाओगे तो इट विल लुक लवली। रिवर्स कैमरा एक्टिवेट करने का भी बटन दिया हुआ है, तो जैसे ही आप बटन प्रेस करोगे रिवर्स कैमरा एक्टिवेट हो जाता है। आप देख सकते हो कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और जैसे ही आप स्टीयरिंग मोड़ोगे तो आपको ये भी दिख जाएगा कि एक्टिव गाइडलाइंस के साथ आता है। इतनी बड़ी गाड़ी है, कैमरा क्वालिटी ऑसम है, एक्टिव गाइडलाइंस है, तो शहरों में चलाने में, पार्किंग स्पेसेस में मनूवर करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये है इसका 10 इंच का ही डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पूरा डिजिटल है। दोनों डायल्स भी आपको डिजिटली ही दिखाता है, चाहे स्पीडोमीटर की बात करूँ या आरपीएम मीटर की बात करूँ। उसके बाद बीच में एक डिस्प्ले है जिसमें आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम या फिर ड्राइव इन्फॉर्मेशन, गाड़ी कितनी चली हुई है, या नेविगेशन की फीचर्स, सब कुछ इसमें मिल जाएगा। तो फीचर्स के मामले में पैक टू द ब्रिम है, और बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में भी। सामने इसके आते हैं मैकफर्सन स्ट्रट्स, पीछे आते हैं कॉइल स्प्रिंग, तो वो कितना अच्छा है वो हम ड्राइव करते हुए देखेंगे। For now, I think this car is loaded with feature. Fit and finish is absolutely top notch. Seats की मैं बात करूँ तो one of the best seats in the industry. इस segment में मुझे लगता है one of the best हैं। जो इनकी लाइनिंग होती है, परफोरेशन, the quality of the seats, material is absolutely top notch. As I've already told you, ये ventilated seats हैं, तो उस मामले में कोई भी कमी नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे ड्राइवर साइड में कोई मिरर नहीं है, एक टिकट होल्डर है। पैसेंजर साइड में एक मिरर है, बहुत बड़ा मिरर है, पर कोई लाइट नहीं है। यहाँ पे आपको एक ग्लास होल्डर मिल जाता है जो कि फेल्ट मटेरियल में बनाया गया है, तो आपका ग्लास प्रोटेक्टेड रहेंगे। और ये इसका सनरूफ का मैकेनिज्म, जैसे ही आप इसको प्रेस करोगे तो ये ओपन हो जाता है दोनों, और इसका कर्टेन जो है वो आपको मैनुअली बंद करना पड़ेगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये सारा इसी से आप मैनेज कर सकते हो। तो चलिए इस गाड़ी को ड्राइव करते हैं। 1.5 लीटर का इंजन है। द फर्स्ट थिंग इज़ कि NVH इतने कंट्रोल्ड है कि आपको फील नहीं आएगा कि आप डीजल गाड़ी चला रहे हो, कोई डीजल फ्लटर या ग्राउंडीनेस नहीं है। इट्स लाइक आप पेट्रोल इंजन चला रहे हो। एंड द अदर वेरी गुड थिंग दैट आई हैव नोटिस्ड, मैक्सिमम डीजल गाड़ी जब आप चलाते हो तो आपको स्पेशली मैनुअल, तो आपको क्लच बहुत हेवी लगता है। इसका क्लच इतना लाइट है कि पेट्रोल मैनुअल से भी ज़्यादा लाइट लग रहा है। हो सकता है बिल्कुल नहीं, ब्रांड न्यू गाड़ी है इसलिए हो, बट फॉर द टाइम बीइंग इतना लाइट क्लच मैंने किसी डीजल मैनुअल गाड़ी में नहीं देखा। दैट्स अ ग्रेट थिंग इन माई ओपिनियन, बिकॉज डे टू डे यूसेज में शहरों में जब आप गाड़ी चलाते हो ऑन एंड ऑफ, अगर आपको 1-1.5 घंटे ट्रैफिक में यूज़ करना है तो लाइट क्लच गोज़ अ लॉन्ग वे। उसके बाद पावर की बात करें तो 1.5 लीटर का इंजन है, 115 bhp का पावर निकालती है। बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है सुनने में, बिकॉज बहुत बड़ी गाड़ी है, 7 सीटर गाड़ी। बट द बेस्ट पार्ट इज़ कि एक तो मैनुअल गाड़ी है, तो जितना भी पावर है वो बहुत प्रॉपरली आप यूज़ कर सकते हो। एंड सेकेंड बेस्ट पार्ट इज़ कि इसका जो न्यूटन मीटर है वो 250 है, तो वो उस मामले में ये बहुत हेल्प करेगा इसको। एज आई सेड, कोई डीजल ग्राउंडीनेस नहीं है अभी तक गाड़ी में। हायर RPM में भी कोई भी डीजल क्लैटर नहीं लग रहा है मुझे। दूसरे गियर में हम गाड़ी चला रहे हैं और 2000 RPM तक अच्छा गियर वो किया गया, और 2000 RPM के बाद आप देखोगे ज़्यादातर पावर रिजर्व है इस गाड़ी में। तो हाईवे स्पीड्स में आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जैसे ही आप 2000 RPM से ऊपर गाड़ी चलाओगे तो पावर का जो रिजर्व है वो 2000 के ऊपर ही है और बहुत ज़्यादा है। और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क जब आप गाड़ी चलाओगे, गाड़ी में 4-5 लोग बैठे हुए होंगे तो आपको दिखेगा, बिकॉज अभी हम लोग 3 एडल्ट्स बैठे हुए हैं। देयर आर कैमरा गियर्स, थोड़ा सामान भी है, रीजनेबल वेट कैरी कर रही है ये गाड़ी। तीसरे गियर में ये लगभग 60 पे चल रही है, तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो वेट कैरी करने में इसको कोई भी इशू नहीं हो रहा है। मैंने पेडल भी बहुत हार्ड प्रेस नहीं किया है, 3rd गियर में है। मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा ही पेडल प्रेस करने पे गाड़ी भागती है। 2000 RPM के बाद बहुत ज़्यादा इसमें रिजर्व पावर है, वो टॉर्क हमेशा आपको डीजल का दिखता है। तो पावर की ऐसा आपको कमी नहीं होगी अगर आप तमीज से गाड़ी चलाओगे। क्विक पावर डिलीवरी में मे बी यू विल हैव टू प्लान योर ओवरटेक्स ऑन द हाईवेज। 1.5 लीटर का इंजन है, डीजल के साथ मेरे ख्याल से बेस्ट सूटेड है। इतनी बड़ी गाड़ी पेट्रोल में ना आपको उतना ज़्यादा माइलेज निकाल के दे पाएगी और ना ही उतना पावरफुल फील होगी। कि इतनी बड़ी गाड़ियाँ डीजल के लिए बनी होती है और 1.5 लीटर का डीजल है। बहुत रिलायबल इंजन है, बहुत ही रिफाइंड इंजन है, ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन है। और अगर हम सस्पेंशन की अब बात करें, बिकॉज जब भी आप
फैमिली हाउलर्स की बात करते हो, MPVs की बात करते हो, सबसे पहली चीज़ हमें ये देखनी चाहिए कि जब हम फुल्ली लोडेड रहेंगे तो सस्पेंशन कैसा है। आगे मैकफर्सन स्ट्रट्स आते हैं, पीछे आपको कॉइल स्प्रिंग्स आते हैं, तो सस्पेंशन अभी तक हमें जितना फील आ रहा है बहुत सफल है। छोटे व्हील्स हैं एज आई सेड, तो बहुत ज़्यादा सस्पेंशन ट्रैवल भी अफोर्ड कर पा रहा है, और उस चक्कर में बेसिक अंडुलेशंस जो है रोड के वो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर रहा है। एंड इट ओनली गेट्स बेटर एज यू पिक अप द स्पीड। जैसे ही आप स्पीड पिक करोगे तो सस्पेंशन सीम्स टू ग्लाइड ओवर सर्टन बम्प्स, तो उस मामले में भी बहुत अच्छा सस्पेंशन है आपका। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको क्रिटिसाइज किया जा सके। बॉडी रोल ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है इतनी बड़ी गाड़ी में, विच इज़ कमेंडेबल फ्रॉम किया ऑनेस्टली स्पीकिंग। NVH थोड़े से मुझे लगता है कि किया सेल्टॉस या इन टाइप की चीज़ों से मैं कंपेयर करूँ तो थोड़ा सा और बेटर हो सकता है, बट नथिंग टू रियली कंप्लेन हियर। ये नेट पिक कर रहा हूँ मैं। तो डीजल गाड़ी अगर आप खरीद रहे हो, 7 बंदों के लिए खरीद रहे हो, प्रॉपरली एवरीथिंग फीचर्स से लेके लुक से लेके एज आई सेड व्हील बेस भी इसका पूरे सेगमेंट में सबसे बड़ा है। हर वैसे ये गाड़ी एब्सोल्युटली परफेक्ट बनाई गई है, कोई कमी नहीं है इस गाड़ी में। अगर मैं इम्प्रूवमेंट्स की बात करूँ क्या क्या इम्प्रूव किया जा सकता है, द ओनली थिंग इज जैसे अल्काज़ार में 2 लीटर का पेट्रोल आता है, तो अगर किया भी 2 लीटर का पेट्रोल ले आए, दैट्स वन प्लेस वेयर दे कैन इम्प्रूव अ बिट। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑनेस्टली स्पीकिंग इस गाड़ी में मुझे कोई भी कमी नहीं दिख रही है। इस गाड़ी की स्टार्टिंग प्राइस है 10.5 लाख रुपए, और ये लगभग 20 लाख रुपए पड़ेगी आपको एक्स शोरूम टॉप मॉडल के लिए। तो उतने पैसों में इस गाड़ी का कोई भी टक्कर नहीं है। फीचर्स की बात करूँ, सस्पेंशन की बात करूँ, बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ, फिट एंड फिनिश की बात करूँ, थर्ड रो में भी कितना सीट है, एज आई सेड थर्ड रो इतना फंक्शनिंग किसी भी गाड़ी में नहीं देखा है मैंने। सो हर वे से ये गाड़ी एब्सोल्यूट विन विन है। एंड दैट्स इट फॉर द रिव्यू। इफ यू लाइक व्हाट वी डू, प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद अस।